हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 8वीं में फेल छात्रों को 20% ग्रेस। एक बड़ी खबर की 8वीं बोर्ड में फेल हुए छात्रों के लिए कंपार्टमेंटल की परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। जो भी छात्र फेल हुए हैं उन्हें 20% ग्रेस अंक दे करके पास कर दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी मंजूरी दे दी है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8वीं बोर्ड में असफल यानी फेल छात्रों को 20% ग्रेस दे करके फिर से रिजल्ट प्रकाशन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। और वहीं मैट्रिक इंटर की कंपार्टमेंटल की परीक्षाएं जल्द शुरू होने जा रही है। इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंटल की परीक्षाएं कल यानी 6 नवंबर से शुरू हो रही है। वहीं मैट्रिक की कंपार्टमेंटल की परीक्षाएं 9 नवंबर से शुरू होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दक्षिण बिहार समेत 9 ट्रेनें जल्द चालू होगी। एक राहत भरी खबर की दीपावली छठ पर्व को देखते हुए पूर्वी सेंट्रल रेलवे हाजीपुर जोन ने रेलवे बोर्ड से दक्षिण बिहार एक्सप्रेस और टाटा पटना सहित 9 ट्रेनों को चलाने की अनुमति मांगी है। ये ट्रेनें 10 से लेकर 30 नवंबर तक प्रतिदिन पूजा स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाई जाएगी। रेलवे बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। इन ट्रेनों में राजेंद्र नगर दुर्ग दक्षिण बिहार एक्सप्रेस, टाटा पटना एक्सप्रेस, पटना बड़काकाना, पटना सिंगरौली, इस्लामपुर हटिया, पूर्णिया कोट हटिया, पटना रांची जयनगर, मनिहारी एक्सप्रेस शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से तापमान में गिरावट। ठंड ने अब धीरे धीरे दस्तक देना शुरू कर दिया है। पिछले 3 दिनों से तापमान में लगातार गिरावट जारी है। सुबह में हवा चलने के कारण ठंड का प्रभाव दिखने लगा है। हालांकि लोगों ने अभी अपने गर्म कपड़े का इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है। दिन के तापमान अधिक होने के कारण लोगों को कुछ राहत मिल रही है और शाम होने पर हवा तेज बहने के कारण ठंड का प्रभाव दिखने लगता है। संभावना है कि आने वाले दिनों में दिन के तापमान में और भी गिरावट दर्ज होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। मिले 301 नए मरीज, 3 और की मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 301 नए संक्रमित मरीज मिलने के साथ ही 3 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें लोहरदगा से 1 और पूर्वी सिंहभूम जिले से 2 नए मरीजों की मौत हुई है। अब तक राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 894 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 9, चतरा से 7, देवघर से 24, धनबाद से 23, दुमका से 2, पूर्वी सिंहभूम से 48, गढ़वा से 5, गोड्डा से 9, गुमला से 5, हजारीबाग से 11, जामताड़ा से 8, खुट्टी से 5, कोडरमा से 12, लातेहार से 1, लोहरदगा से 2, पलामू से 2, रामगढ़ से 5, रांची से 105, साहिबगंज और सरायकेला से 1 और सिमडेगा से 2 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 14 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,03,188 हो गई है। और वहीं अब तक राज्य में कोरोना से 97,480 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 505 लोग स्वस्थ हुए हैं। अभी राज्य में कोरोना से ग्रसित 4,814 लोगों का इलाज चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 24 घंटे बिजली देने की तैयारी। एक राहत भरी खबर की झारखंड में 2 ग्रिड सब स्टेशन तैयार हो रहा है। 132 केवी बहड़ागोड़ा और 220 केवी चतरा इटखोरी ग्रिड को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। और बहड़ागोड़ा पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसके मार्ग में कोई बाधा नहीं है। चतरा और इटखोरी में फॉरेस्ट क्लियरेशन की प्रक्रिया बचा हुआ है। वहीं संरक्षण निगम के प्रबंधक ने बताया है कि इन दोनों ग्रिड के चार्ज होने से डीबीसी कम्बाइंड एरिया, बड़का गांव और लातेहार के लाखों उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण निर्बाध बिजली मिल सकेगी। और साथ ही इधर बता दें, केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड के हर घर में बिजली पहुंच गई है और अभी भी बिजली पहुंचाने की कोशिश जारी है। अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर की परीक्षा मार्च में, सिलेबस अब तक फाइनल नहीं। एक बड़ी खबर की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा मार्च 2021 में प्रस्तावित है और 7 लाख से अधिक परीक्षार्थियों को अब तक फाइनल सिलेबस को लेकर के अभी तक कोई खबर नहीं है। इससे परीक्षार्थियों के साथ साथ शिक्षक भी परेशान है। जबकि शिक्षा विभाग ने 8 जुलाई को ही सिलेबस कटौती की बात कही थी। इसके बाद जुलाई में ही शिक्षा विभाग के द्वारा JCERT के निदेशक की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय कमेटी गठित की गई और कमेटी ने सितंबर में ही
और कमेटी ने सितंबर में ही सिलेबस कटौती का फाइनल प्रस्ताव शिक्षा विभाग को सौंपा, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हो सका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों की प्रमाण पत्रों की जांच शुरू। राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत सभी पारा शिक्षकों के डीएलएड और अन्य प्रमाण पत्रों की जांच शिक्षा विभाग ने शुरू कर दिया है। पारा शिक्षकों की प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर जिला शिक्षा विभाग के द्वारा कमेटी का गठन कर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है। विभाग के निर्देश पर सभी पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र का ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो रहा है। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद रिपोर्ट स्टेट को भेज दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संस्थानों में नियुक्ति प्रक्रिया सरल बनाएगी राज्य सरकार। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार के कई संस्थानों में नौकरी और अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने बुधवार को कांग्रेस भवन में पार्टी की उच्च स्तरीय समिति के साथ बैठक की है। इसमें पंचायत सचिव, जेटेट, गृह रक्षा, विहिनी, होमगार्ड, करा, वाहन चालक, जिला पुलिस, उत्पाद सिपाही, झारखंड सशस्त्र पुलिस बल और घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्रधानाध्यापक JSLPS के प्रतिनिधि शामिल हुए थे और सभी ने नियुक्ति प्रक्रिया के साथ साथ बहाली को लेकर के मांग किए हैं। और समिति के संयोजक मंत्री बादल पत्रलेख ने प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के बाद कहा है कि लाखों अभ्यर्थी अपनी नौकरी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और मांगों को लेकर मुख्यमंत्री समेत मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव और महाधिवक्ता, शिक्षा सचिव से बात कर हल निकाला जाएगा और सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाएगी, साथ ही अस्थायीकरण करने का काम करेगी। और वहीं जेटेट 2016 में सफल अभ्यर्थियों ने कहा है कि सभी परीक्षाएं 2016 में ही ली गई, नाम भी घोषित कर दी गई, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो सकी है, जबकि 25,000 से अधिक पदें रिक्त है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्राप्तांक के आधार पर बनेगी मेधा सूची। पॉलिटेक्निक संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में नामांकन के लिए मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार करने का निर्णय लिया गया है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विशेष परिस्थिति में यह निर्णय लिया गया है और इसलिए पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2020 का आयोजन नहीं किया जाएगा। वैसे अभ्यर्थी जो इस वर्ष मैट्रिक इंटर की परीक्षा में शामिल हुए हैं और ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा फल उपलब्ध नहीं कराए हैं, किसी कारणवश, तो आपको प्राप्तांक दर्ज कराना होगा। वैसे अभ्यर्थी 6 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक पुनः लॉगिन कर प्राप्तांक प्रतिशत आवश्यक दर्ज करा ले, अंक पत्र अपलोड करे। ये प्राप्तांक प्रतिशत यानी अपलोड करने का अंतिम मौका रहेगा। वैसे अभ्यर्थी जो किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे भी 6 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फाइनल मेधा सूची का प्रकाशन 14 नवंबर को होगा, जबकि 15 नवंबर के प्रथम राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेरोजगार बढ़े, रोजगार घटा। एक बड़ी खबर की कोरोना और लॉकडाउन ने इस साल सबसे अधिक कहर रोजी और रोजगार पर ही ढाया है। देश के कोने कोने में रह करके रोजी रोजगार और नौकरी कर रहे लोग आपदा के कारण अपने घर परिवार के पास आ गए हैं। यहाँ आकर उन्होंने अपने अपने जिलों के नियोजनालय में नौकरी के आस में रजिस्ट्रेशन कराया है, पर नौकरी नहीं मिला है। इस वर्ष नियोजनालय दफ्तरों से बहुत कम लोगों को नौकरी मिल पा रही है। पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में इस वर्ष अब तक देखा जाए तो एक भी बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल सकी है। राज्य में लाखों लोग बेरोजगार है और नियोजनालय में रजिस्ट्रेशन कराए हैं, लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिल पा रही है। वहीं राज्य सरकार ने कहा था कि राज्य में सभी लोगों को रोजगार दी जाएगी, लेकिन राज्य सरकार की ये बातें सफल होती नहीं दिख रही है। रोजगार को लेकर के आज प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य जाने को विवश हो रहे हैं और वहीं आज नियोजनालय केवल नियोजनालय ही बनकर रह गया है। बेरोजगार दर दर रोजगार के लिए भटक रहे हैं। इसी के साथ खबर, बीएड कॉलेजों में मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा दाखिला। एक बड़ी खबर की कोविड-19 के कारण इस बार राज्य के 136 बीएड कॉलेजों में सत्र 2020 से 22 के लिए मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन लिया जाएगा। पिछले वर्ष लिखित परीक्षा लिया गया था, उसी के आधार पर एडमिशन हुआ था, लेकिन इस बार जो है परीक्षा नहीं लिया जाएगा। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और ग्रेजुएशन के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट लिस्ट
लिस्ट तैयार होगी। आपको बता दें एनसीईआरटी के नियम अनुसार बीएड में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को स्नातक में सामान्य और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 50% अंक लाना जरूरी है, जबकि एसटी एससी अभ्यर्थियों को कम से कम 45% अंक जरूरी है। साथ ही इधर बता दें सीटेट परीक्षा को लेकर के बड़ी खबर आ रही है कि सीबीएसई की ओर से आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 31 जनवरी 2021 को ली जाएगी। साथ ही इधर वोकेशनल कोर्स के लिए 10 तक कर सकते हैं आवेदन। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई वोकेशनल कोर्स 2020 से 21 में नामांकन के लिए आवेदन तिथि बढ़ा दी गई है। इच्छुक विद्यार्थी 10 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रवृत्ति घोटाले के उपायुक्त करेंगे जांच। एक बड़ी खबर की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की उच्च स्तरीय जांच करने की अनुशंसा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने राज्य सरकार से किए हैं। विभाग ने बुधवार को अपनी अनुशंसा मुख्य सचिव को भेज दी है। विभाग ने अपनी अनुशंसा में कहा है कि जिन जिलों में घोटाला हुआ है वहां इसकी जांच संबंधित उपायुक्त से कराई जा सकती है। जिन जिलों में ये गड़बड़ी हुई है वहां संस्थानवार जांच की जा सकती है। मामले पर राज्य सरकार के निर्देश के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। उन सभी जिलों में जहां छात्रवृत्ति घोटाले की खबर आई है वहां उच्च स्तरीय जांच की प्रस्ताव दिया गया है। इसमें रांची, खूंटी, लोहरदगा, लातेहार, रामगढ़, धनबाद समेत कई जिले शामिल है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, दिवाली और छठ पर छपरा जाना है तो टाटा छपरा में कराए टिकट। एक बड़ी राहत की खबर यात्रियों के लिए, अगर आप रांची से दिवाली और छठ पर छपरा जाना चाहते हैं तो टाटा छपरा से सफर कर सकते हैं। इसके लिए रांची से टाटा नगर आपको जाना होगा और टाटा नगर स्टेशन से छपरा के लिए ये ट्रेन पकड़नी होगी और इस ट्रेन में अभी सीट ही सीट है। इस ट्रेन में अभी टिकटों की बुकिंग शुरू कर सकते हैं। वहीं रेलवे बोर्ड का आदेश है, अगर स्पेशल ट्रेन में सारी सीटें फुल हो जाती है तो अतिरिक्त कोच लगाकर वेटिंग लिस्ट को खत्म कर दिया जाएगा। इस तरह अगर रांची जयनगर और रांची पटना स्पेशल फेस्टिवल ट्रेन में सभी कोच फुल हो जाएंगे तो रेलवे इसमें अतिरिक्त कोच जोड़ करके वेटिंग लिस्ट क्लियर करेगा। रांची जयनगर स्पेशल, हैदराबाद रक्सोल फेस्टिवल स्पेशल में अभी टिकट मिलना शुरू नहीं हुआ है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि 1-2 दिनों में इन दोनों ट्रेनों के नंबर सॉफ्टवेयर में डाल दिए जाएंगे, तब से टिकट मिलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएसएल विस्थापितों की आर्थिक नोटबंदी 25 से। बालीडीह पुनर्वास क्षेत्र माराफारी में झारखंड बेरोजगार विकास मंच ने कहा है कि बीएसएल हक और अधिकार नहीं दे रहा है। नौकरी और पुनर्वास मुआवजा की लड़ाई लड़ी जा रही है और वार्ता में मांग रखी गई है कि S1 का पद मैट्रिक हो और S3 का पद ITI डिप्लोमा प्रशिक्षण कराकर जिसका उम्र अधिक हो चुका है वैसे विस्थापितों को नौकरी दिया जाए और अनियोजित परिवारों को नौकरी दी जाए, लेकिन प्रबंधन ने नहीं माना है, जिस कारण 25, 26 और 27 नवंबर को बीएसएल की आर्थिक नोटबंदी और एडीएम गेट जाम करने का निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ एसएल सहित सेल के विभिन्न प्लांटों में पहली बार कामगारों का ट्रेनिंग पीरियड भी सेवा काल में जोड़कर ग्रेजुएटी का भुगतान होगा। वैसे दिव्यांग कर्मचारी जो एलटीए के हकदार नहीं है उन्हें 48 रुपये परिवहन भत्ता मिलेगा। यदि किसी कामगार की मृत्यु ज्वाइनिंग के 1 वर्ष के अंदर हो जाती है तो उनके आश्रितों को 2 माह का डीए और बेसिक का भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की तैयार होगी सूची। एक बड़ी खबर की अगले साल दिसंबर 2021 तक रिटायर होने वाले सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। सभी जिलों को इन शिक्षकों की लिस्ट स्कूलवार तैयार करने का निर्देश दिया है और वर्तमान में कई जिलों में सेवानिवृत्त होने के बाद शिक्षकों को पेंशन और अन्य लाभ नहीं मिलने की शिकायतों पर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने ये निर्णय लिया है और विभाग के सचिव ने 2021 तक रिटायर होने वाले सभी शिक्षकों की लिस्ट तैयार करने को कहा है और सर्विस बुक को भी अविलंब अपडेट करने का भी निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिलाओं को मिलेगा रोजगार। एक बड़ी खबर की सिमडेगा जिले में हड़िया दारू बनाने और बेचने वाले महिलाओं को फूलो झानो आशीर्वाद अभियान से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। डीपीआरओ रेणु बाला ने बताया है कि हड़िया दारू बेचने वाली महिलाएं योजना के तहत सखी मंडल से जुड़कर आजीविका मिशन से प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार से जुड़ सकती है। उन्होंने बताया है कि चिन्हित महिलाओं को आजीविका संवर्धन हेतु ब्याज रहित
10,000 का लोन दिया जाएगा। इसके अलावे महिलाओं को इच्छा अनुसार स्वरोजगार से जुड़ने का अवसर दिया जाएगा और तकनीकी मदद भी दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पशुओं का होना है टीकाकरण, लेकिन निबंधन अब तक मात्र 2 लाख ही। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की गति राज्य में काफी धीमी है। यहाँ के पशुपालकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। भारत सरकार ने इसके लिए 7% राशि राज्य सरकार को दे दी है और केंद्र सरकार अगले 5 साल में पशुओं से खुरहा, चपका और ब्रेसलिया रोग खत्म करना चाहती है। इसके लिए पूरे देश में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड सरकार ने इसके लिए करीब 38 लाख पशुओं का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है। इससे पहले पशुओं को हेल्थ कार्ड देना है और यूआईडी टैगिंग भी करनी है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में अब तक मात्र 2,31,000 पशुओं का ही निबंधन हो सका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली बिल बकाया राशि के भुगतान में सहूलियत दे सरकार। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा है कि बिजली विभाग के द्वारा उपभोक्ताओं से बिजली बिल बकाया राशि वसूली जा रही है। जो बिल की राशि देने में असमर्थ है उसका कनेक्शन काट दिया जा रहा है। लॉकडाउन की स्थिति में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका कारोबार पूरी तरह से ठप हो चुका है। ऐसे में सरकार से अनुरोध है कि ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीति बनाए जिससे लोगों को बिजली बिल की बकाया राशि का भुगतान करने में आसानी हो सके। इस अपडेट में बस इतना ही। रोज दिन की खबर पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। इस अपडेट में बस इतना ही।